हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीबी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल बीबी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 के रसायन शास्त्र के तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में 100% आने वाला है। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब पहली क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि आधुनिक आवर्त नियम किस किस पर आधारित है, यानी कि आधुनिक आवर्त नियम जो है वो किस पर आधारित है। याद रखिएगा कि हमारे जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो वो नियम है वो किस पर आधारित है। तो याद रखिएगा कि वो जो है ना हमारे परमाणु परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा बी, यानी कि हमारा जो अभी का आवर्त सारणी जो चल रहा है, जो मतलब देखिए जो मोस्टली ने दिया था, तो वो किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, आप लोग भी जरूर मतलब देखिए पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और क्लास के एंड में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या जो मोस्ले ने दिया था, तो याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो मतलब मोस्ले ने दिया था उसमें टोटल 7 आवर्त थे। कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे। याद रखिएगा कि कितने आवर्त थे? 7 आवर्त। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर वर्ग की बात करी जाए, अगर वर्ग की बात बोले तो 18। क्या? चलते हैं अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 3 कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने कितने वर्ग हैं। याद रखिएगा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आधुनिक आवर्त सारणी जो किसने दिया था? मोस्ले ने दिया था, तो उसमें कितने आवर्त थे? आवर्त की बात बोली जाए तो 7, लेकिन अगर वर्ग की बात बोली जाए तो वर्ग कितना होता है? तो 18। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करते करते चलिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन आप लोग जरूर कीजिएगा और हमारे इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आके रिवीजन और अभी आप लोग जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है और आप लोगों के एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि तत्व को आवर्त सारणी में किस क्रम में रखा गया है, यानी कि तत्व को जो हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो मतलब कि किस क्रम में रखा गया, यानी कि तत्वों को हमारा जो मोस्टली वैज्ञानिक थे जो मतलब कि किस क्रम में रखा है। तो याद रखिएगा कि परमाणु के बढ़ते परमाणु क्रम भार में देखते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, घटते परमाणु भार, सॉरी भर नहीं, भार होना चाहिए यहाँ पे। क्या होना चाहिए? भार। तो दोस्तों थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बढ़ती होना चाहिए था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बढ़ते परमाणु भार पर, किस पर? सॉरी एक सेकेंड, बढ़ती पर, यहाँ पे क्या होना चाहिए? बढ़ती। तो याद रखिएगा कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बढ़ती परमाणु संख्या पे। किस पे? बढ़ती परमाणु संख्या पे। तो सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 है कि प्रथम आवर्त में कितने तत्व है? प्रथम आवर्त में याद बोली जाए तो प्रथम आवर्त अगर मैं बोली जाए कि ये एक हमारा क्या है? आवर्त सारणी है। कैसा है? तो ऐसा होता है हमारा, क्या होता है? आवर्त सारणी होता है जो कि इस प्रकार से होता है। ठीक है, और ये होता है क्या हमारा? ये हो जाएगा पहला आवर्त और ये हो जाता है हमारा दूसरा और तीसरा चौथा, इसी तरह से 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त में। और प्रथम आवर्त की बात बोली जाए तो उसमें सिर्फ दो ही तत्व होते हैं। तो याद रखिएगा कि 2 हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि क्षार धातु किस वर्ग में पाई जाती है? तो किस वर्ग में क्षार धातु पाई जाती है? याद रखिएगा कि पहले में जो ना क्षार धातु पाई जाती है, और वर्ग दूसरी की अगर बात बोली जाए तो वो क्या होती है? क्षार मृदा धातु होती है। क्या होती है? दूसरी क्षार मृदा धातु। और 18वें वर्ग को हम लोग कहते हैं कि आक्रिय तत्व। क्या कहते हैं? आक्रिय तत्व। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रश्न नंबर 7। ठीक है, तो हेलोजन तत्व किस वर्ग
किस वर्ग में होते हैं? तो याद रखिएगा कि हेलोजन तत्व जो होते हैं ना वो 17वें वर्ग में होते हैं। कितने वर्ग में होते हैं? 17वें वर्ग में। याद रखिएगा कि हम लोगों ने अभी पहले वर्ग में क्या पढ़ा कि क्षार धातु होते हैं। पहले वर्ग में क्या होते हैं? क्षार धातु। और दूसरे वर्ग में क्या होते हैं? क्षार मृदा धातु। तो 17वें वर्ग में क्या होते हैं? हेलोजन होते हैं। और 18वें में क्या होते हैं? तो आक्रिय तत्व होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना बात। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निष्क्रिय गैस किस वर्ग में होती है? यानी कि निष्क्रिय गैस, याद रखिएगा कि उसी को हम लोग आक्रिय गैस या फिर आक्रिय तत्व भी कहते हैं, या फिर उसे नोबेल गैस भी के भी नाम से जाना जाता है। तो 18वें में क्या होता है? हमारा निष्क्रिय गैस होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम होता है ना, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम होता है वो किसने दिया था? तो मोसले चच्चा ने दिया था। किसने दिया था? मोसले चच्चा ने। यार ठीक है, याद रखेगा। और अगर पूछी जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा कि मोसले को कहा जाता है। और सिर्फ अगर बोली जाए कि मतलब आधुनिक आवर्त सारणी का नहीं बोल के जाए, सिर्फ आवर्त सारणी का पिता बोले जाए, तो आवर्त सारणी का पिता तो याद रखिएगा किसे कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है। ठीक है, अगर आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाए तो मोसले को मारिएगा। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि आवर्त 2 के तत्व कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे होना चाहिए 2, यानी कि आवर्त 2, यानी कि आवर्त जो जिसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि ये आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। तो 7 आवर्त में तो आवर्त दूसरे, यानी कि दूसरे आवर्त के तत्व को क्या कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आवर्त 2 के तत्व क्या होते हैं? हमारा मतलब सॉरी एक सेकेंड, आवर्त 2, यहाँ पे आवर्त 2 के तत्व, आवर्त 2 के नहीं है, वर्ग 2 के तत्व होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्षार मृदा धातु कहते हैं वर्ग 2 के तत्व को, ना कि आवर्त 2 के। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि आवर्त सारणी का अगर जनक पूछी जाए या फिर आवर्त सारणी का पिता पूछी जाए तो क्या होता है? मेंडलीव होता है। क्या होता है? मेंडलीव। अगर आधुनिक आवर्त सारणी का पिता पूछी जाए तो हम लोग क्या मारेंगे? मोसले मारेंगे। क्या मारेंगे? मोसले। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सिंपल है दोस्तों कि ये अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग समझिए कि एग्जाम में बैठना आप लोगों के लिए बेकार है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की संख्या, परमाणु संख्या याद नहीं है तो बेकार है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है ना वो क्या क्या 9 होती है। कितनी होती है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 9, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, हीलियम की परमाणु संख्या 2। तो याद रखिएगा ये सब। ठीक है, ये सब मतलब देखिए बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी का पिता, याद रखिएगा कि आवर्त सारणी का अगर बोले जाए कि अगर आधुनिक आवर्त सारणी का पिता अगर पूछी जाए, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता, तो वो मोस्टली होता है। क्या होता है? मोस्टली। अगर सिर्फ आवर्त सारणी का पिता पूछा जाए तो उसे हम क्या मारते हैं? मेंडलीव मारते हैं। क्या मारते हैं? मेंडलीव। ठीक है, ये सब में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, और ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोगों के नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन आक्रिय तत्व है? ठीक है, याद रखिएगा कि उसी को हम लोग निष्क्रिय तत्व भी कहते हैं, नोवेल गैस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इतना बात। तो आक्रिय निम्नलिखित में कौन है? तो याद रखिएगा 18वें वर्ग, और 18वें वर्ग को क्या कहते हैं हम? आक्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व, नोवेल गैस। तो याद रखिएगा कि 18वें वर्ग में यहाँ सिर्फ बोली जाए तो कौन है? तो He बोले तो हीलियम। क्या होता है? हीलियम। ठीक है, तो हीलियम हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा मैंने कहा ना कि अभी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 9, कैल्शियम की परमाणु संख्या, ये सब आप लोगों को लगभग 30 तक या 30 तक तो मतलब कंटिन्यू याद रहना ही चाहिए। ठीक है, तो कैल्शियम की अगर बात बोली जाए तो कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है 20। ऑक्सीजन की कितना पढ़ा? ऑक्सीजन का अगर बात बोले तो ऑक्सीजन की 9। अगर कैल्शियम बोले तो Ca, कैल्शियम की कितनी होती है? तो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। तो हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है
कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, यानी कि कौन ऐसे हैं जो कि प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। और द्वितीय वर्ग के तत्व को, यानी कि वर्ग दूसरे के तत्व को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्षारीय धातु हो जाएगा। वर्ग प्रथम वर्ग की अगर बात बोली जाए तो क्षारीय धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय धातु, जो कि क्या है, बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि वर्ग 13 से वर्ग 18, यानी कि 13 से 18 तक के तत्व को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्ग 13 से 18 के तत्व को क्या कहते हैं, तो पी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। 13 से 18, 13 से 18 पी ब्लॉक, क्या, पी ब्लॉक। और याद रखिएगा, और उसके बाद 1 और 2 को कहते हैं, 1 और 2 को कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। ठीक है, और 12 से लेके कितना, 3 से लेके 12 तक को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, और उसी में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ग्रुप को क्या कहते हैं, तो एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इतना बात। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हीलियम कैसा तत्व है। अभी हम लोगों ने पढ़ा हीलियम बोले तो He, हीलियम He क्या है, 18वें वर्ग का तत्व है। किसका तत्व है, तो 18वें। और 18वें वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं, हम लोग आक्रिय तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आक्रिय तत्व कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अष्टक नियम किसने दिया था। तो याद रखिएगा कि अष्टक नियम जो दिया था ना, वो न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अष्टक नियम की बात बोली जाए तो किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। अगर मेंडलीव की बात बोली जाए तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था, और मोसले ने परमाणु संख्या के क्रम में सजाया था। और हमारा जो अभी वर्तमान में जो आवर्त सारणी चल रहा है वो किसका चल रहा है, तो मोसले का चल रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आज अब अगली क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये हमारा क्या है, आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो उदर्ग स्तंभ, यानी कि ये उदर्ग स्तंभ होता है हमारा, क्या होता है, ये उदर्ग स्तंभ। और ये क्या होता है, तो आवर्त होता है, क्योंकि क्या होता है, क्षैतिज कतार होते हैं। क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है, तो आवर्त कहा जाता है। और उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो वर्ग कहा जाता है। तो क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप जय हिंद, जय भारत।